नमस्कार। हम सब हर दिन न जाने कितनी ही वेबसाइट्स पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये बनती कैसे है? आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं, कोड से लेकर स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट्स हमारी डिजिटल दुनिया का एक अहम हिस्सा है, लेकिन स्क्रीन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो अक्सर एक पहेली जैसी लगती है ना? पर अच्छी खबर ये है कि इसके जो बेसिक सिद्धांत हैं वो काफी सीधे हैं। आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करते हैं। देखिए, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये एक ही चीज़ नहीं है। इंटरनेट को आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। ये केबल्स, राउटर्स और सर्वर्स का फिजिकल नेटवर्क है जो सबको जोड़ता है। और वर्ल्ड वाइड वेब वो उस ज़मीन पर बना हुआ एक शहर है जिसमें सारी वेबसाइट्स, पेजेस और वो सारा कंटेंट है जिसे हम एक्सेस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए एक वेबसाइट को हम एक घर की तरह देखेंगे और हम इसके आर्किटेक्ट और बिल्डर बनने जा रहे हैं। हम बिल्कुल नींव से शुरू करेंगे और छत तक जाएंगे। तो कोई भी घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक मजबूत ढांचा, है ना? एक कंकाल जो सब कुछ अपनी जगह पर टिका कर रखे। वेबसाइट की दुनिया में वो कंकाल होता है HTML। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब का सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बिना कोई वेब पेज बन ही नहीं सकता। हमारे घर वाली एनालॉजी में HTML ही वो नींव, दीवारें और छत है। ये स्ट्रक्चर तय करता है और बताता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कोड असल में करता क्या है। बाईं ओर जो दिख रहा है वो एक सिंपल सा HTML कोड है और दाईं ओर ब्राउज़र उसे कैसे दिखाता है, सिर्फ कच्चा, बिना स्टाइल वाला टेक्स्ट। ये कोड ही ब्राउज़र को निर्देश देता है। देखो, यहाँ एक हेडिंग दिखानी है। हर HTML डॉक्यूमेंट मोटे तौर पर दो मुख्य हिस्सों में बटा होता है। एक होता है हेड सेक्शन, जिसमें पर्दे के पीछे की जानकारी होती है, जैसे पेज का टाइटल जो ब्राउज़र टैब में दिखता है। इसे घर का ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। और दूसरा है बॉडी सेक्शन, जिसमें वो सब कुछ होता है जो हमें पेज पर असल में दिखाई देता है। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ये घर के असली कमरे हैं। HTML कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करता है, जैसे H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए या P एक पैराग्राफ के लिए। ये टैग्स ब्राउज़र को बताते हैं कि कोई चीज़ एक मेन टाइटल है, एक सब टाइटल है या फिर बस नॉर्मल टेक्स्ट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डर दीवारों, खिड़कियों और फर्श के लिए अलग-अलग मटेरियल इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अब हमारे घर का ढांचा तैयार है। लेकिन एक ऐसे घर का क्या फ़ायदा जो अंदर से खाली और बेरंग हो? अब वक्त है इसे थोड़ा सजाने संवारने का। मतलब अब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कदम रख रहे हैं। और यहीं पे CSS की एंट्री होती है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हमारी वेबसाइट घर का इंटीरियर डिजाइनर है। इसका बस एक ही काम है, HTML के ढांचे को सुंदर बनाना। रंग, फॉन्ट, लेआउट, स्पेसिंग, सब कुछ यही संभालता है। CSS की असली ताकत देखने से पहले जरा इसे देखिए। ये एक वेब पेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ HTML है। ये फंक्शनल तो है, जानकारी भी है, लेकिन ये बहुत सादा है। ये एक ऐसा घर है जिसमें न कोई पेंट है, न कोई फर्नीचर, कुछ भी नहीं। और अब जादू के लिए तैयार हो जाइए। ये CSS जोड़ने के बाद वही वेब पेज है। ध्यान दीजिए, HTML बिल्कुल नहीं बदला है। ढांचा वही का वही है। हमने बस ऊपर से स्टाइल की एक परत चढ़ा दी है। और ये बॉक्स मॉडल बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि CSS काम कैसे करता है। देखिए, CSS हर HTML एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह देखता है। ये डिज़ाइनर्स को मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग पर पूरा कंट्रोल देता है। ये बिल्कुल एक इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह है जो कमरे में फर्नीचर के बीच की सही दूरी प्लान करता है। हमारा घर अब दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये वाकई में यूज़फुल है? एक घर को बिजली, पानी और काम करने के लिए प्लम्बिंग की ज़रूरत होती है। उसी तरह एक मॉडर्न वेबसाइट को काम करने के लिए पर्दे के पीछे कुछ ताकतों की ज़रूरत होती है। वेब डेवलपमेंट की भाषा में इसे फ्रंट एंड कहते हैं। ये वो सब कुछ है जिसे कोई यूज़र अपनी स्क्रीन पर देखता है और जिसके साथ इंटरैक्ट करता है। हमारे घर वाली एनालॉजी में ये दीवारें, पेंट का रंग और फर्नीचर हैं। वो सब कुछ जिसे देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आता है बैक एंड। ये है पर्दे के पीछे का असली जादू।
सर्वर, डेटाबेस और एप्लीकेशन जो जानकारी को स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारे घर की वो अनदेखी यूटिलिटीज हैं, जैसे पावर ग्रिड जो बिजली लाता है, पानी की मेन लाइन जो पानी सप्लाई करती है, और डेटाबेस जो सारी जानकारी संभाल कर रखता है। तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, एक स्टैटिक वेबसाइट एक मॉडल होम की तरह है। हर किसी को एक ही चीज दिखाई देती है, जैसे कि जीमेल का लॉगिन पेज। लेकिन एक डायनेमिक वेबसाइट एक असली बसे बसाए घर की तरह है। जब कोई जीमेल में लॉगिन करता है तो उसे अपना इनबॉक्स दिखाई देता है, किसी और का नहीं। ये जानकारी बैक एंड से खास तौर पर उसी के लिए बनाकर भेजी जाती है। ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। कोई यूजर फ्रंट एंड पर लॉगिन बटन पर क्लिक करता है। ये रिक्वेस्ट बैक एंड सर्वर पर जाती है। सर्वर डेटाबेस से उस खास यूजर का डेटा ढूंढता है, जैसे उसके सारी ईमेल्स, और फिर उस जानकारी के साथ एक पर्सनलाइज्ड पेज बनाकर वापस फ्रंट एंड पर भेज देता है। और ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें, HTML ढांचा बनाता है, CSS उसे सुंदर बनाता है और बैकएंड उसे स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड बनाता है। ये सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं हैं। जैसा कि वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली ने कहा था, यह मानव ज्ञान का एक अवतार है। तो अब जब एक वेबसाइट के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ढांचा, स्टाइल और पावर समझ आ गए हैं, तो ये एक सवाल खड़ा करता है, इन टूल्स के साथ क्या कुछ बनाया जा सकता है? इस जानकारी को एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद।